सिर्फ एक दिन चालू अप्पी को अपने बच्चे का खाने का एक डब्बा धोना पड़ा और उसकी वजह से उसको एहसास हो गया कि हमें नहीं पता, मुझे आज एहसास हो रहा है कि हमारी अम्मी पापा ने हमारे लिए कैसे किया, कैसे कैसे किया होगा, कैसे कैसे ये करा होगा। है भैया, तुम्हारे पास तो इतनी फौज है लोगों की, काम करने वालों की, तुमने एक दिन कर लिया और तुम्हें एहसास भी हो गया। जल्दी एहसास हो जाता है वैसे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो चालू अप्पी का व्लॉग आ गया। वैसे तो उसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ मोटा मोटा। उसमें क्या है कि एक तो टाइटल पे बात कर लेते हैं, जिसमें फिर अगेन भोपाल का जिक्र आया है। अभी अगर आप कहोगे भोपाल में शहरी तो आपको क्या लगेगा वीडियो खोलने से पहले? ओ, चालू अप्पी तो भोपाल पहुंच गई, चलो अभी बाजा खाला और सारा देखने को मिलेंगे। और दिल्ली में इफ्तार, ठीक है, वो तो ऑफ कोर्स करना ही था भाई, अपना रेस्टोरेंट तो बाहर थोड़ा ना खाने के पैसे खर्च करेंगे। और एक टाइटल डाला था मीट जुहा, जो वो एक लड़की से मिली है। तो व्लॉग की शुरुआत वहीं से होती है जहां से उन्होंने छोड़ा है, गाड़ी में बैठ के फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं। और पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर के अलावा कुछ था ही नहीं। पता नहीं प्रॉपर तरीके से बना नहीं पा रही थी या इसको कंटेंट प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा था, पता नहीं। खा रहा है ये, चलो भाई चलो आ गए स्टेशन। अब क्योंकि पिज्जा नहीं है तो अभी क्या करना पड़ेगा, झोला तो खुद को ही लटकाना पड़ेगा। तो चालू अप्पी झोला लटका के निकल पड़ी है, झोलाधारी चालू अप्पी। अब लो वहां पे पहुंच के भैया इनको पहले गाड़ी चाहिए, क्योंकि चलना फिरना उतना ज्यादा बस की नहीं है। चालू अप्पी से चलने की उम्मीद मत करो। और उसके बाद ट्रेन में पहुंच कर इनकी नई नौटंकी शुरू हो गई। फ्रेंड्स, हमें एक ही सीट नीचे की मिली है। अभी तक तो ये भी नहीं पता था कि इनको जहाँ की टिकट चाहिए वो कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है, और बैठ किसी और में गई है, मतलब समझ रहे हो। और जैसे बैठी तो फनी ने खुशखबरी दी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फर्स्ट एसी में टिकट कंफर्म हो गए। वाओ। और जब इस तरीके से आप किसी और बोगी में बैठे हो, फिर आप चलती ट्रेन में एक बोगी से दूसरी बोगी, तीसरी बोगी जब आप पार करते हो ना भाई साहब, थक जाते हो। और ऊपर से अगर आपने झोला लटका रखा और आप चालू अप्पी जैसे हो तो भाई साहब और भी बात है। क्यों? क्योंकि चालू अप्पी बहुत ज्यादा फिजिकल काम करती नहीं है ना, कि भाई अपने काम वो दूसरों से करवाती हैं, ज्यादा चलती फिरती। हाँ, वो इतना भी इसलिए चल रही है क्योंकि अभी ट्रेडमिल शुरू कर दिया। कितनी मुझे डर लगता है, डर नहीं लगता, जाओ जाओ जाओ, है तो सही, वही लगता तो है। जब ट्रेन के से जो दो बोगी जुड़ी हुई होती है ना, और वो खट 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 ऐसे हिलती हैं, भले उन पे शीट डली हुई होती है, बट डर तो लगता ही है। फ्रेंड, ये सफर अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद रहेगा। तुम्हें तो हर चीज याद ही रहती है। वो सारे पचके तुम्हारे साथ ही क्यों होते, जब तुम्हें पता था इतने दिन पहले कि तुम्हें इतने रोजों को वहां पर जाना था और तुम्हें वहां पर ईद मनानी है, तो क्या ये एक महीने पहले टिकट बुक नहीं हो सकते थे? नाक पे दिया जलाकर ये सारे काम करते हैं। कहते हैं अभी हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमारा आगे है, क्योंकि ये सीट है मंत्री जी की। अब मंत्री जी किसको कह रहा है भाई पता नहीं। यहाँ पर हैं दो लोग, मतलब ये चार का है जो कंपार्टमेंट है, तो उसमें खाला और चालू रुकेंगे यहाँ पे, और फनी की टिकट है कहीं दूसरे में, सेकंड एसी में शायद, या शायद वही जहाँ से आया है, झूठ बोल रहा होगा। तो अच्छा था ये वाला मिल जाता तो हम तीनों यहीं पे लेट जाते और यहाँ पे बिछा लेते, ये कर लेते वो कर लेते। मतलब वो भाभी की भाई वो भी तो पूरी करनी है ना नकल, वो फर्स्ट क्लास एसी में जमीन पर बिछाकर बैठती है। कहते यहाँ पे दो लोग हो रहेंगे तो क्या हो गया, कहते फिर ये रोएगा तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक तरफ तो ये कह रही है कि ये रोएगा बच्चा, ऑफ कोर्स बच्चा रो सकता है, और कभी भी उसका क्या पता वो कब रो लेगा। हालांकि हमने उस बेचारे बच्चे को रोते हुए देखा नहीं है, तो अगर वो रोएगा तो उसमें इसकी क्या गलती है ना। और उससे कोई डिस्टर्ब अगर हो रहा है तो वो बात एक अलग वे में ली जाती है। लेकिन तू जो शोर मचा मचा के व्लॉगिंग कर रही है, फ्रेंड्स ये, फ्रेंड्स वो, खाला आ गई, बाजा वो आ गई, और चढ़ा चढ़ा के भाई साहब बुरके में जो इसने ऊपर चढ़ाया है सारा को, वो जो तू डिस्टर्ब कर रही है उसका क्या? हम अब यहाँ पे हैदर को खाना खिलाएंगे, है ना बाबा। और ये भी देख लिया कर, कम से कम इनको निक्कर विक्कर क्यों नहीं पिना के रखती बेचारे बच्चे को। डायपर ऐसे ही चमकता रहता है, ऊपर के कपड़े खुले रहते हैं, पूरा का पूरा डायपर में ऐसे ही बैठा है बेचारा खाना खाने के लिए, और ऐसे ही ये शूट करती रहती है। चलो ठीक है, घर में कैमरा नहीं है तो चलो छोड़ दो भाई बच्चे को, लेकिन कैमरा भी है, फिर कल को थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये बच्चा, अगर अपने आप को ऐसे देखेगा। आजकल के बच्चे तो वैसे इतने ज्यादा एडवांस और तेज होते हैं कि उनको छोटी छोटी सी बात में उनकी भी ईगो हर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, 10-15 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद इफ्तार का टाइम होने वाला है, और ट्रेन की तरफ से भी हमें इफ्तार मिल गया है। तो जो ऊपर रखा हुआ है इधर, यानी कि इधर की ऊपर नीचे की सीट इनकी है और इधर की ऊपर नीचे की सीट इनकी है। समझ जाओ, डॉटर खाला या फिर चालू ऊपर बैठी है, क्योंकि चालू का बैग रखा और खाला को इसने नीचे रखा है, क्योंकि घुटनों की वजह से वो चढ़ नहीं सकते, तो भाई साहब इसको चढ़ना पड़ा हो। क्योंकि ऊपर वाली बर्थ पर ही हमें फीडिंग पिलो भी दिखाई दे रहा। फीडिंग का नाम तो ये ले नहीं रहे, फिर फीडिंग पिलो है क्या समझ नहीं आ रहा। छुड़ा दिया है या जबरदस्ती गोद में रखने के लिए रखती है इसको, कह रहे हैं क्योंकि वो लोग सब रोजा रखते हैं तो वो सब लोग इंतजाम करके रखते हैं। हो गई नींद पूरी? कह रही अभी तो लेटे थे, कह रही 1 घंटा। अरे भाई साहब बेचारी को सोने दिया कर। इतने कमेंट आए, इतने कमेंट आए खाला के ऊपर, पूरा कमेंट बॉक्स खाला के ऊपर ही भर गया है। खड़े हो रही है, ढंग से खड़ा होना बस की है नहीं चलती ट्रेन में। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ब्लॉगिंग चल रही है भाई साहब। अरे भाई बैठ के कर ले। और वो जैसी ट्रेन चली तो हिल गया, फनी ने खाला ने, दोनों ने एक साथ पकड़ा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए इतनी आसानी फरमाई है। उसका तो हुक्म ऐसे ही होता है भाई,
वो कहीं से भी कुछ भी तुम्हारे लिए इंतजाम कर सकता है। ब्रांड हो, हैदर का भी रोजा इफ्तार हो गया भाई, तू अपना ही कर ले। लो भाई, पहली बार तो घर से बाहर निकली। फ्रेंड्स, हम घर की इफ्तार बहुत ज्यादा मिस कर रहे। अरे अपनी अम्मी को मिस कर रही है तू? तू ना 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 भाई साहब, ये पिज्जा को मिस कर रही है। पिज्जा के बिना मैं कैसे करूंगी? कह रही है भाई के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। इस बार तो इसलिए अच्छा है क्योंकि दोनों बच्चे हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते रहते हैं। इससे पहले जिक्र किया है 15 रोजे 16 रोजे होने के बाद ये बता रही है कि बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है, बच्चों की वजह से रोजे अच्छे लगते थे। चलो अभी बोलने को कुछ नहीं है, तब कुछ भी बोलोगी क्या? देखो बेटी खाला कितना अच्छी इफ्तारी है ना, बस दाल पापड़ नहीं है, हमें दाल पापड़ चाहिए। तो कहती है बैग पैक करके ले आते हैं। अरे भाई हाँ, सुन्नत अदा नहीं होगी ना इनकी, दाल पापड़ खा के ट्रेन में। ओहो, आज सुन्नत अदा नहीं हुई तो फिर कैसे होगा भाई? और पता नहीं ये रूह अफ़ज़ा, अच्छा बोतल में वहीं से ही आया होगा बनकर कि रूह अफ़ज़ा है। ये देखो, अब वो जो नीर नीर नाम से आता है ना शायद वो ट्रेन का पानी, तो उसी में ही उन्होंने बनाया होगा कहीं पर भी, मुझे नहीं पता। और वो बॉटल में भर भर कर दे दिया होगा, जो और भी इनके जैसे लोग होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। और लो भाई, कॉल भी आ गई, आवा की भी और पिज्जा की भी, जिन दोनों को ये मिस कर रही थी। तो ये आ गई हमारी चाय। अभी तो रूह अफ़ज़ा भी भरा रखा है, थोड़ी देर बाद पहले चाय डकार लेंगे, उसके बाद फिर रूह अफ़ज़ा ले लेंगे। और थैला देखो, थैला भाई साहब कैसे जैसे गाँव में थैले होते हैं ना, आजकल तो गाँव में भी रखते, इतने अच्छे क्लासी थैले रखते हैं जो कपड़े के सिले हुए आते हैं। और ये तांत वाला थैला है, ऑफ कोर्स ये खाला का ही होगा। ब्रांड अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रही है इसकी खाला, और इसकी खाला लेकर आ रही है सहरी, और फिर हम उनके यहाँ से सहरी खाएंगे और ये हो जाएगी भोपाल की सहरी। देखा, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। लेकिन हाँ, झलक दिखाने को तो मिल जाती है। और भाई साहब जब जब ये दिखाती है ना सारा को, तब तब लोग जो है खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उस लड़की को पसंद करते हैं। तो आज हम करेंगे भोपाल की सहरी। इतनी बाजा खाला तो नहीं मिले, लेकिन सब्सक्राइबर मिल गए। भाग रहे हैं भाई, इतना क्यों अपने हेल्थ के साथ, अपनी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ करना? ट्रेन तो रुकने ही वाली थी। एक बुजुर्ग हैं, उनकी एक बेटी है जो अच्छा खासा, उसने जो है हिजाब पहना हुआ है, दुपट्टा पहना हुआ है, बैग लटका रखा है, और वो भाग भाग के आ रही है उससे मिलने के लिए। अरे भैया बच्चों, क्यों अपनी जिंदगी को ऐसे खतरे में डाल रहे हो? तो ट्रेन तो वैसे भी रुकने वाली थी, क्योंकि इतनी देर यहाँ पर ट्रेन रुकती है। अगर तुम यहीं से ही और यहाँ से ट्रेन पकड़ने आए हो और या उतरने आए हो तो भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी देर रुकती है तभी तो इनकी खाला और इनकी बहनें इतनी देर मिल लेती हैं इनसे, और वो भागती ट्रेन में पकड़ के हाथ पकड़ रही है और फिर इतना इमोशनल हो रही है। भाई साहब पता नहीं क्या है लोगों को। और ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस जो है चालू भी इंजॉय कर रही थी ना, तो वहाँ पे वो खड़ी हुई है, सारा खड़ी हुई है और बाजार खाला खड़ी हुई है, और भाई साहब बहुत ही प्रिटी लग रही है। इसको कहते हैं अब्बाया, और इसको कहते हैं अच्छे से कैरी करना। और इससे पहले जब जनाब ने फोटो दिखाई थी ना इसकी कि स्कूटी ले ली है, तभी भी वो फुल्ली कवर्ड होकर जाती है, नकाब हिजाब पहन के, अबाया पहन के, हाथों में भी जो ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहन, वो जो स्किन पहन लेते हैं ब्लैक कलर। चलो भी सीखो कुछ अपनी बहन से, देखो कैसे कैरी करते हैं अबाया को। और फिर इस चीज को भी रिकॉर्ड करना बाकी था कि पहले अंदर चला गया है, फ्लैश लाइट जला रखी है। भाई कितने बेहुदा लोग हैं। पता नहीं मुझे कि इन्होंने कहा है कि ये सीट है नेताजी की, या वो शायद चालू को ताना मार रहा था या क्या कर रहा था, पर वहां पे 2 लोग और हैं, वो सो रहे हैं और इनको बदतमीजी करनी है, जाहिलपंती करनी है, खसर मचर मचा के रखी हुई है, फ्लैश लाइट जला के रखी हुई है। अरे भाई वो इतना सा पोर्शन मत शूट करते, क्यों किसी को डिस्टर्ब करना। ओ चालू अभी तो बड़ी चालाक है, बहुत ही बदतमीज जाहिल औरत है। मैं तो सोची थी इसमें थोड़ी सी इंसानियत होगी। भाई साहब इसने तो घुटनों के चलते खाला को ऊपर चढ़ा दिया और खुद नीचे पड़ी हुई है, क्योंकि खाला के पास सो रहा है हैदर, हैदर के पास चढ़कर जा रही है सारा ऊपर और ये नीचे होगी। खाला नींद में से उठी हैं, बाजा वो बेटी खाला की बात कर रही हूँ मैं, और बाजा खाला नीचे खड़ी हुई हैं। मुझे तो लगा था इसमें थोड़ी सी तो इंसानियत होगी बेशरम में, ना भाई इसमें नहीं है इंसानियत, बिल्कुल खत्म हो गई इसमें इंसानियत। देखो भाई वो घुटनों की तकलीफ है उसको, ठीक है बस ठीक है, ज्यादा अम्मी की तरह से वजन नहीं है, लेकिन घुटनों की तकलीफ है, ऊपर चढ़ने में दिक्कत तो होती है। और तू तो ठीक ठाक है भाई, तेरे को क्या दिक्कत है? तू आजकल नीचे भी बैठ रही है, ऊपर भी बैठ रही है, सब कुछ कर रही है, ट्रेडमिल कर रही है, थोड़ी सी तो तुझमें एनर्जी होगी तो तू चली जाती है ऊपर। वैसे भी बाजा खाला के पास सो रहा है बच्चा, तो बच्चा नीचे सो जाता। बच्चे को तो चढ़ाया, खाला को भी ऊपर चढ़ा दिया। वाह चालू अप्पी, स्लो क्लैप फॉर चालू अप्पी। फ्रेंड्स हमारी सीट में साइड में अंकल सो रहे थे, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम बाहर आ गए। कहती है इसलिए हमने लाइट नहीं जलाई है, तो फ्लैश लाइट तो जला रखी थी। हाँ भाई कितनी अक्का मकल है। कहती है हम इधर को ज्यादा दिखा भी नहीं पाए, खाला देख लो, खाला देख लो। खाला कहती है नहीं सो रहा है, नहीं देखेंगे, नहीं देख लो ना थोड़ा सा, नहीं देखोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे चैन नहीं आएगा अगर नहीं देखोगी तो। बहुत सारी चीजें लेकर आई थी, शीर माल, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो सारा सामान निकाल लेते हैं। लेकिन फ्लैश लाइट जला रखी हमने। भाई लाइट जलाओ या फ्लैश लाइट जलाओ, और तुम पूरा व्लॉग बना रहे हो, खटर पटर तुम मचा रहे हो, तो ऑफकोर्स नींद तो डिस्टर्ब होगी। कौन सा बहुत बड़ा कमरा होता है, छोटा सा ही तो केबिन होता है वो। फ्रेंड्स सेरी का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। अब देखो सारी व्लॉगिंग दिखाएंगे, मत बनाती, हाँ ऐसे ही दिखा देती भाई साहब, पर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे भोपाल का नाम लेना है। व्लॉग पे व्यूज तो आए नहीं, 7 लाख ही रह गए। सहरी से पहले सो रहा था, जैसे हमारी सहरी कंप्लीट
कंप्लीट हुई, जाग के बैठ गया भाई साहब, अब खिला इसको बैठ। तो फ्रेंड्स आ गए हैं दिल्ली स्टेशन, चलो सबसे जरूरी काम देखते हैं, कुछ छूटा तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, चलो दिल्ली। और भाई साहब दिल्ली में जब भी घूमेंगे, जहाँ भी जाएंगे आएंगे, टैक्सी बहुत महंगी बैठती है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी वहीं मंगा ली है। तो इसलिए फनी भाई अपनी गाड़ी ड्राइव कर जा रहे हैं होटल, सेम जगह सेम प्लेस, दोनों सेम ही बात है, अलग अलग कहने से क्या मतलब है। वो हमारा पुराना रूम फ्रेंड्स, ये वही रूम है जिसमें हम पहले ठहरे थे, किसको पड़ी है उस वो रूम में ठहर या किसी और में ठहर। कहते हैं होटल वाले को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि पूरा सोल्ड आउट था। फ्रेंड अभी हम सो रहे हैं, अभी हम पहले सोएंगे फिर आपसे उठकर मिलेंगे। फ्रेंड्स पिज्जा बात कर रही है वीडियो कॉल पे और 4 घंटे हो गए हैं, और 4 घंटे में देखो फ्रेंड्स कृष्णा भी आ गया। फ्रेंड्स हमने उसको बुला लिया, उसकी छुट्टी खत्म, होली खत्म, टाटा बाय बाय, और चलो आ जाओ अपने काम पे लग जाओ। चलो चलो बताओ ठीक हो, तो मजा आया। तो चलो फ्रेंड्स असर की नमाज पढ़ते हैं फिर मिलते हैं। और देखो जबरदस्ती लेती है ये आज की डेट में ना बेवजह में बच्चे को लाती है, इसको लेना ढंग से आता नहीं, अपने बच्चे को लाद कर चलती है, वरना इतने डोले शोले बना रखे हैं भाई साहब फनी भाई ने, ये क्यों नहीं बच्चे को लेता। जीने पे उतरते चढ़ते तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है भाई, अच्छा बच्चे को अपना उसके पापा संभाल लें, जिसको चलने फिरने में इतनी तकलीफ होती है वो बच्चे को संभाल के माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है, वजन भी हो रहा होगा बच्चे में। और फिर पता है ज्यादा देर तक लेके चलते रहो तो कमर भी दुखती है, लेकिन ज्यादा देर ये चलती कहाँ है, ये तो सिर्फ कैमरे के लिए। ठीक है मेरा शॉट हो गया, चलो चलो अब फनी अब तुम पकड़ो। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं खुशामदीद, क्योंकि जिसके काम से हम यहाँ पे आए हैं काम तो कुछ है ही नहीं, ठूसने जाना है क्योंकि तुम्हें इफ्तार वहीं पर करना है, और इस बहाने से चलो रेस्टोरेंट भी दिखा देंगे, 4 लोग भी मिल जाएंगे, इस बहाने से लोग आते हैं, यही तो इसी चीज की तो पार्टनरशिप है। और वो उतर के चल कर जा रही है ना तो हाथ लगा रहा है ऐसे ऐसे, जैसे वो एक मीम चल रहा है ना कि ननद से बोल दिया भाभी ने कि जरा दीदी जरा हाथ लगा देना, तो वो हर काम में सिर्फ कोहनी पे हाथ लगा देती है ऐसे ही फनी लगा रहा है। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं खुशामदीद, और चलो यहाँ पे करते हैं इफ्तार, काम कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इफ्तार किया, यहाँ पे नमाज की भी जगह है, देखो कुर्सी पे बैठकर हम नमाज पढ़े, प्रॉपर जगह बना लेती नमाज की, जहाँ नमाज रखो प्रॉपर जगह बना दो, उस जगह को क्लीन रखो, चेयर वहां से हटा दो, चल झूठी कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ ली, नमाज की जगह भी है। वो तो जब रेस्टोरेंट खाली पड़ा तो कहीं पर भी नमाज पढ़ लो, मतलब कुछ भी करेगी भाई साहब प्रमोशन करने के लिए, यहाँ पे नमाज की भी जगह है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, खाली पड़ा है इतना बड़ा है तो पढ़ ही सकते हैं ना, ऑफकोर्स जहाँ पे जगह खाली हो अलग से मेंशन करने की क्या जरूरत है। और इस चीज के लिए वहां पर पहुंची थी कि फ्रेंड्स हम जा रहे हैं वहां पे, हो सकता है लोगों से कहलवा दिया हो जॉन बनेगा, डॉन ने के भाई साहब आज चालू आने वाली है। और वैसे भी इसने तो बताया था ना कि हम दिल्ली जाएंगे, पहले हमारे दिल्ली में काम है, तो ऑफकोर्स सबको पता है दिल्ली आएगी तो भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने खुशामदीद में ना आए। तो फनी को बहुत शौक है यहाँ पे ना, फनी को यहाँ का जो कुर्ता पजामा सिलता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, और वो उनका ना दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को भी अपने जैसा पहनाए, इसलिए हमने बेचारे बच्चे को नींद में से जगा दिया, न दिन में सोने देते हैं न रात में सोने देते, तो उसको हमने जगा के नाप दिलवा दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों एक जैसे पहनेंगे। कहती अम्मी बना रही है गुजिया, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कृष्णा ने बनाई थी तो वो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी पिज्जा, तो फिर अम्मी का मन कर गया है, हाँ इस बार होली पे नहीं बनी थी ना। तो वो पूछ रहे हैं स्टफिंग के लिए पूछ रही होगी ना कि क्या क्या डालना है, भूरा भूरा बूरा, ओहो बिना वजह की भी बिना बात की भी अननेसेसरली टॉक हो रही थी, लगता है चालू अपने के पास कुछ भी नहीं था। 3 लोग मिलकर कंटेंट नहीं निकाल पा रहे, ही बिना वजह की भी ही, अरे हंसने का कोई कारण तो होना चाहिए। और भाई जे बात देखो ये जो जिस पर डॉक्टर खाला लेटी हुई है ना, ये एक सेठी टाइप की है जो एक्स्ट्रा बेडिंग लगा देते हैं। कितनी लीचड़ औरत है भाई साहब, खाला के लिए अलग रूम को नहीं लिया, खुद मियाँ बीवी दोनों वहां पे बेड पे सो जाएंगे और खाला यहाँ पे सो जाएगी। इसको शर्म नहीं आती अपनी खाला माँ समान खाला के सामने है। तुम्हें लगता है ये तो छोटे से बेड पे फनी लेटेगा, लेटी तो खाला है, वरना ये बेड पे बैठी होती पसरी होती। फिर कुछ मंगाया तो कहती ये क्या है, ओ भाई साहब 3 थर्मस रखे हैं, अब पता नहीं ये तीनों इनके हैं या होटल के हैं, लेकिन 3 थर्मस रखे हैं। हो सकता है एक छोटा थर्मस या बड़ा थर्मस इसका हो, और एक जो बॉटल है वो उसकी हो गर्म पानी रखने के लिए, वो जो फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं। ये क्या है, ये कीमे का है, ये कैसा इनको हर जगह जाके भाई साहब गंवारपना ही करना। कुछ चीजें ऐसी ठीक है तुम्हारी आदतों में शुमार है तो तुम उनको बिना कैमरे के भी कर लिया करो। ये क्या है, और वो हंसे जा रही है बेवकूफ कहेगी। ये इसको पता क्या कहते हैं, घटिया हरकतें। मतलब आप कितने भी अच्छे से अच्छे होटलों में चले जाओ और अपनी आदत नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वही वाली बात है ना, अपना कल्चर नहीं सुधारा ना इन्होंने। भाभी ने बेचारों को बहुत कुछ पैसे से यहाँ से वहां तक वहां पहुंचा दिया, वहां से वहां तक पहुंचा दिया, एक अच्छी जो है जिंदगी दे दी है, लेकिन आदत नहीं बदल पाई वो। और रही सही जो थोड़ी बहुत सुधरी थी ना, वो फनी ने आके बराबर कर दी इलास्टिक की तरह से खींच के पीछे की तरफ को। और फिर दूसरा खाला मुदाह की और फनी मुदाह के, उन्होंने मुदहिया अभी तक छोड़ा नहीं है। वो लगे रहते हैं भैया उन्हीं चीजों में कि वो अगर सिटी के हिसाब से शहर के हिसाब
से, जगह के हिसाब से आपको बिहेव किया जाता। ठीक है भाई, आप नहीं जानते बहुत सारी चीजों को, तो इस तरह से। तो हम ना बना रहे हैं, सूजी रवा होता है ना, तो वो बनाकर उन्होंने दे दिया था। तो जब तो दोपहर को बना दिया था, लेकिन अभी ये शाम को नहीं बना रहे, तो हम उसको ना यही खिला देंगे, ये जो रेडीमेड वाला था, ये बहुत अच्छा होता है फ्रेंड। चलो तो चलो हेदू का खाना खिला देते हैं, बस हेदू को खाना खिला देते हैं, हम खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, गुजिया खा लेते हैं, और सहरी कर ली, इफ्तारी कर ली। भाई तू दिखा क्या रही है। और हाँ, होटल में सहरी कर ली, फिर हम इफ्तारी करने के लिए चले जाएंगे, फिर हम खाना खाने चले जाएंगे। हमने ट्रेन में खा लिया, हमने सो लिया। कहती है होटल वाले ने मना कर दिया, पता नहीं क्यों, कोई कोई दे देता है, कोई कोई नहीं। कर ले भाई, बुराई भी कर ले। एक तो सारा बुक होने के बावजूद भी तेरे को कमरा मिल गया रहने को। और छी 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 भाई, ये जो होटल के जो वो होते हैं ना, मतलब बेसिन जो होते हैं, वॉश बेसिन, उसमें लोग अलग अलग तरीके के, भाई देखो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अभी चाहे वो शेविंग बना रहे हों, या फिर वो चाहे थूक रहे हों, गंदगी मचा रहे हों, कोई पान बीड़ी तो गुटखा खाने वाले भी होते हैं। गुटखा खाने वाले तो खैर इसका पति भी है, तो वो सब चीज़ ऐसे करते हैं। तो एक बच्चे के को उसको थोड़ा सा अलग रखती है, हाथ में रखती है, नहीं कैमरा शूट करना है तो भाई ये सब कुछ करना है। बड़ा अजीब है, बड़ी अनहाइजीनिक है। कम से कम बच्चे के लिए तो हाइजीन मेंटेन कर लिया कर। तुमने क्या खाया? हमने कुछ नहीं खाया, बस बिस्किट खाया है। कह रही तुमने क्या खिलाया अपने बच्चों को? तो खाला कहती है 5 साल तक हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। तो हंस के कहती है हैं कुछ नहीं खाया, और वो हंस रहा है कृष्णा कि 5 साल तक कुछ नहीं खिलाया, मतलब इनके बच्चे बिना 5 साल तक खाए हुए ऐसे हो गए। जहाँ अजीब नहीं है? अरे भाई कुछ तो खिलाया होगा। 6 महीने के बाद बच्चे का जो है कुछ खाना पीना, वो सीरियल सेरेलैक वो सब शुरू हो जाता है। नहीं, जब 1-2 साल के थे ना, तब क्या पराठा खाते थे। लो भाई, पराठा खा लेते थे थोड़ा थोड़ा। 5 साल तक खाए नहीं, जब 1-1.5 साल के थे तब पराठा खा लिया था। अरे बेटी खाला, बेचारी बेटी खाला को स्क्रिप्ट नहीं दी ना कि तुम्हें मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल। हाँ भी मना करते हैं ना, पहले इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आज ये मीठा मत दो, नमक मत दो, ये मत दो। हाँ पहले चीज़ें प्योर होती थी, अब मिलावटी होती हैं। पहले हेल्थ इतनी ऐसी नहीं होती थी, अब मिलावटी होने की वजह से, चीज़ों के स्टेमिना कम होने की वजह से चीज़ें जल्दी खराब हो रही। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है, तो हाइपरटेंशन है, पता नहीं ना जाने कितनी कितनी, तो वो हो सकता है डॉक्टरों ने शायद इसलिए सब चीज़ें रखी हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम ना आ गए हैं फिर वापस ठुसामद ईद में, फिर से ठूसने के लिए। तो इस बार ठूसने के लिए हमारा साथ निभाएंगी डॉन, बनेगा डॉन की वाइफ, वो भी ठूसेंगी। तो सब पूछ रहे थे कि कहाँ करेंगी कहाँ करेंगी, तो हमने कहा हम तो भाई ठुसामद ईद में ही जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा था यहाँ का। देखो हमारा होटल है तो हम तो प्रमोशन करेंगे, हम सब चीज अच्छी अच्छी बताएंगे। पर ये खाली खाली सा क्यों रहता है वो नहीं हम बताएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा क्यों नहीं आ रहे वो भी हम नहीं बताएंगे। क्योंकि देखो भाई, अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए तो लोगों को खाना खाने के टाइम पे आना चाहिए ना। रोजे चल रहे हैं, इफ्तार हो रहा है, चलो इफ्तार का टाइम निकल गया तो डिनर का टाइम तो है, तो अब तो रोजा खुल गया। तो शाहीन बाग में आसपास के लोग जो है, जो अब जिनका रोजा खुल गया दिन भर में, तो वो रोजे में रहते हैं, तो रोजा खुल गया तो फिर तो उनको आने चाहिए खाने के लिए। तो हम यहाँ पे कप क्रेज की ओनर से मिले, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब तक तो समझ में भी नहीं आया था ये कप क्रेज वाले कौन है। भैया आ गए होंगे, चलो भाई अपना प्रमोशन कराने के लिए। बाद में चला इन्होंने इससे कोलैब कर रखा, भैया यही नहीं अपनी दुकान चला रहे हैं इनके घर के बराबर में, इनके होटल में ही रख के, क्योंकि बेचारों को चलाना मुश्किल हो रहा था। चलो कप क्रेज खाने के लिए आ जाए। उन्होंने गजरे बांध दिए, गजरे की स्टोरी भी लगाई थी भाई इसने, कह रही थी ये गजरे नहीं है, ये मोहब्बत है, तो रख ले मोहब्बत, खा ले। हम उनकी फैमिली से मिले और फैमिली ने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया, क्योंकि उनकी लड़कियां यहाँ पर काम करती हैं, तो उन्होंने अपनी अम्मी को बुला रखा था, चलो अभी आएंगे, आ जाइए मिलने के लिए। फिर बहुत सारे लोग बाहर मिल के, पता नहीं क्या है, काहे का लिफाफा बना रखा था भाई साहब, उसमें लिफाफे ही लिफाफे नजर आ रहे थे। मुझे क्या चीज़ थी ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि चॉकलेट तो मुझे ये लग नहीं रही थी। तो वो सारी चीज़ें क्या चीज़ थे, एनवलप थे, इन एनवलप में पैसे भर रखे थे। किस तरीके का बुका था, क्योंकि वो एक साइड में था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था वो कैसा बुके था, लेकिन कुछ कार्ड्स से दिखाई दे रहे थे। ये था, बहुत सारे लोग आ गए मिलने के लिए, लेकिन भाई साहब उन सब का देख लो, वो सब मुस्लिम है, वो देख लो, और चालू अप्पी को देख लो। और फ्रेंड्स आप सबको ये भी बताना था कि हमने कप क्रेज का जो है कोलैबोरेशन कर लिया है किसी और के साथ चलाने के लिए, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक काउंटर और बना लिया है। तो कप क्रेज का ये बहुत ही यम्मी था, हमने खा लिया। ये हम जलेबी नहीं खा रहे थे, लेकिन हमने ये पूरा कप केक खा लिया। फिर किसी ने हमें थैला पकड़ा दिया, सामान पकड़ा दिया इतने सारे, क्योंकि क्या है ना, फिर हम छोटी मोटी स्टोरी लगा देंगे, बता देंगे सामान बटोरने के लिए, तो हम आते, शर्म तो हमें आती ही नहीं। जो लोग हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं हमसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हम सामान बटोर लेते हैं, लेकिन ये एक जरिया भी है। और फ्रेंड्स हम तो ना ऐसे उठ कर आ गए थे, हमें क्या पता क्यों, तुझे नहीं पता था तेरे होटल में लोग आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। जो ये फ्लोटर पहन के आ गई, क्रॉक्स बोलते हैं इनको। हाँ हाँ, जब अर्श पहनता था तो फ्लोटर ही बोलते थे। और ये देखो इसने रास्ते में आधा हमारा गजरा तोड़ डाला है। फ्रेंड्स फिर अब रात हो गई, हमने व्लॉग शूट नहीं करा, और ये देखो सोने की बारी आ गई। और देखो फनी ना उसको सुला रहे हैं गोल गोल घुमा के, हमने कमरे की लाइट बंद कर रखी है, और खाला चद्दर तान के सोई पड़ी है। देख लो हमने जैसे कहा था ना शबनम ने, बिल्कुल वैसे ही, जो सिंगल बेड है उस पर खाला सो रही है। सहरी हो गई थी, फजर की नमाज हो गई थी, फिर हमने अबाया पहन लिया, फिर हमने अबाया पहन के प्रमोशन कर दिया, और वो भी सारे फैंसी फैंसी से, कुछ था ही नहीं भाई साहब इसके व्लॉग में। ब्रांड हम इतने थके हुए थे, हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी, हम यहाँ पे सोने आए हैं, हम यहाँ पे सो रहे हैं, हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जा रहे। आज हमने दिन भर में सोया था, हमारे काम खत्म करके अब हम
हम जा रहे हैं फिर से खुशामदीद में। अच्छा आपसे मिलते हैं इफ्तार के लोकेशन पे पहुंच के। अच्छा एक दिन खा लिया, एक टाइम खा लिया, इफ्तार कर लिया, तो चलो कुछ और नया करते हैं। ये भी मुझे लग रहा है ऐसे ये भाई कोलैबोरेशन ही है। तो फ्रेंड्स आज हम इफ्तार के लिए आए थे यहाँ पे रूफ टॉप पे, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये शरबत आजम रखा हुआ है, और हाँ यहाँ पे हमें गुलगुले, पापड़, दाल, वो सब चीज़ें मिल गई जो हम अपने घर पे मिस कर रहे थे। ऑफ कोर्स आप देखो चने हैं, दाल है, पापड़ हैं, और वो कचरी हैं जो फ्राई आइटम होते हैं ना, वो सब हैं। तो थाली हमने मंगा ली है, तो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो भैया एक बात बताओ, रूफ टॉप पे इस तरह का खाना मिलता है? ये बाहर से ऑर्डर करके मंगाया है यहाँ पे बैठ के। फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर में, और चालू को लेने यहाँ पे पर्दे मुदाहा के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने ना 3 साल से पर्दे नहीं बदले थे। भाई साहब किसी ने सही कमेंट लिखा था, ये 3 साल में तो 50 दिन भी नहीं रही है वहाँ पे, और तुझे पर्दे बदलने हैं। तो हमें कर्टन्स लेने थे वहाँ के, क्योंकि कर्टन ना हमारा मन कर रहा है हम वहाँ पे कर्टन बदल लें। दिल्ली में आके देखो हम कितनी हिजाबी बन के घूम रहे हैं। वैसे तो एक दिन पहले हम कान के पीछे दुपट्टा करके घूम रहे थे। तो हमें ना ऑर्डर नहीं देना था, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था। जैसे जैसे हमें मिल रहे थे हम ले रहे थे। और देखो हमें यहाँ पे प्यारे प्यारे से हमारे सब्सक्राइबर भी मिले, और हमें ना दिल्ली में आके इतना अच्छा लगता है, सच्ची बताऊं तो हमारा ऐसा लग रहा है कि दूसरा घर हो गया ये हमारा। और हम सोच रहे थे कि एक डिनर सेट भी ले लो। तो हमने ना यहाँ से प्यारी प्यारी सी मोजड़ी मिल रही थी, तो हमने सोचा चलो मोजड़ी ले लेते हैं। तो हमने ना हैदर के लिए भी ले ली। तो जब हमारी यूट्यूब फैमिली मिलती है ना, तो हमें इतना गर्व होता है, बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। फिर ऐसे लगता है ओ दिल्ली में भी हमें कितने सारे प्यार करने वाले दिख रहे हैं। भाई लोग कैमरा लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। तो डॉक्टर खाला को यहाँ से फ्लावर लेने थे, तो देखो ये खाला उनको याद था जॉन बनेगा डॉन की वाइफ को, तो कहते चलो फ्लावर दिलाते। खाला अब तुम्हें जितने फ्लावर लेने तुम उतने ले लो यहाँ। तो फ्रेंड्स हमारे सारे काम हो चुके हैं, अब चलते हैं अपने रूम पर। रूम पे पहुंचते पहुंचते भाई साहब खुशामदीद पहुंच गई, क्योंकि अब इसको खबर आई होगी कि भाई वहाँ पे वो लड़की आई है जिसके बारे में इसने जिक्र करा है, जिसके वो हाथ नहीं है, और लेकिन उसके बाद भी भाई वो मोहताज नहीं है किसी, सारे काम कर लेती है। और उसको देख रही थी, उसने अपने पैर से सारा फोन का लॉक खोला, फिर अपना कैमरा खोला, और उसके बाद उसने फिर फोन उठाया, फिर उसने उससे सेल्फी ली दोनों की, अपनी और चालू की। वो कहती ओ ये आपने कैसे किया? कोई ऐसे पूछता है भला, पागल है। और कहती है मैं इनको फॉलो करती हूँ, मैं तब से इनको फॉलो कर रही हूँ, मैं इनको देखती हूँ। जब देखती हूँ तो तुम उसको भाई ऐसे क्यों हैरान होकर बता रही थी? खुश हो लो तो हो, अच्छी बात है, वो अलग बात है। हो ये कैसे किया? मैं तो देख रही थी क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या बताने की कोशिश कर रही है भाई। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे लोग मिले थे, और वो लड़की जो आई थी, जो भी मतलब इनसे मिलने आई थी, जुहा। तो अब यहाँ पे कोई और आए थे इसको हिजाब देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि भाई उनको कोलैबोरेशन करना था। उनसे कह के इसने बात करके, जब कोई गिफ्ट नहीं था। अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये रेस्टोरेंट में जाने का प्लान नहीं था इसका रास्ते में प्लान बदला, क्योंकि इसको खबर आई कि ऐसे ऐसे कोई मिलने आए हैं और आप यहाँ पे आ जाओ। क्योंकि इसने गाड़ी में बैठते कहा चलो अब चलते हैं रूम पर। अब इसके रेस्टोरेंट में रूम थोड़े ना बन रहे हैं, तो इसको यहाँ पे आना था। तो भैया रास्ते में से कुछ ले आती। मतलब अभी दिल्ली कौन सा बंद हो गया, वैसे भी रमज़ानों में ये जो चांदनी चौक हो गया, ये दिल्ली का हो गया, या शाहीन बाग का एरिया हो गया, ये भाई साहब ऐसे खुला रहता है कि आपको 12-1 बजे तक पूरी, ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है शहरी तक खुला रहता है, शायद भाई बता रहा था, वो पूरा ही खुला रहता है। और वहाँ पे तुम सब चीज़ ले लो, सब चीज़, क्योंकि दिन भर में सबके रोज़े रहते हैं, पूरा मुसलमानी एरिया है, तो दिन भर में तो रोज़े रहते हैं। तो दुकानें वो सब थोड़ा देर से खुलती हैं और देर तक बंद होती हैं। इसको कुछ नहीं मिला। और फिर ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब जब ये जो आए हैं मिलने के लिए, वो ब्लिंकिट कर या ज़ेप्टो कर जो उन्होंने बुके मंगा लिया है, या कुछ भी मंगा सकते हो, ज़ेप्टो से कुछ और सामान भी मंगा सकती थी, चॉकलेट भी मंगा सकती थी, कुछ भी मंगा सकती थी, लेकिन नहीं, उनके हिसाब दे दिए कि हमने कुछ नहीं लिया। अरे भाई क्या औरत है ये। और जब कोई लिफाफा पकड़ाता है फट से ले लेते हैं। मतलब उनसे लिफाफा भी ले लिया अपने बच्चे के लिए, पहले हाथ बढ़ाते हैं लेने के लिए, बाद में मना करते हैं। तो ये थी भाई चालू अपी का व्लॉग, कुछ खास था नहीं उसमें, लेकिन मेरे को तो जो आपके साथ शेयर करना था मैंने शेयर किया हो। आई होप आपको पसंद आया हो। तो अच्छा भाई ठीक है, अभी आपको वेट होगा, क्योंकि एक वीडियो आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो झूठ बोली गई हैं, या यूं कह लो कि सही तरीके से नहीं बताई गई हैं। तो उस पर तो देखो बनता है ना सही तरीके से बताना और राइट इन्फॉर्मेशन देना। तो ऑफ कोर्स दूंगी, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, और बीपी थोड़ा सा मेरा बढ़ा हुआ था, और उसकी वजह से और भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसकी वजह से मैंने आज पूरा दिन जो है थोड़ा क्या ज़्यादा ही लो था, तो इसलिए मैंने रेस्ट किया। फिर जब मुझे थोड़ा बेहतर लगा तो मैंने सोचा कि चलो अभी पॉडकास्ट बना लेते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बनाई। वीडियो आएगा तो वेट कीजिए। ऑफ कोर्स सारी चीज़ें जो है वो काउंटर वीडियो कह लो, या आप ये कह लो कि करेक्शन वीडियो कह लो, वो आएगा डेफिनेटली। जो चीज़ें बोली हैं उसके हिसाब से ही वो सारी बातें आपको मिलेंगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि वेट करो, जब भी मुझे थोड़ा सा बेहतर लगेगा तो ऑफ कोर्स मैं डालूंगी, क्योंकि वीडियो उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो भी बातें बोली हैं तो उनको बताने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। चालू की तो ऐसी थी तो मैंने बना दी फटाफट, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, उसकी खुद की वीडियो ही ऐसी इतनी, बस क्या ही बताओ। चलो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।